वेलकम दोस्तों, नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूं आपका अपना कपिल शर्मा। आज आपको हंसी की दवाई मिलेगी क्योंकि आज कहानी है चाचा चौधरी की। चाचा चौधरी पार्कमैन बैठे हैं। साथ में हैं उनके दोस्त और उनका प्यारा कुटा रॉकेट। चाचा चौधरी दोस्तों से मजाक कर रहे हैं। रॉकेट भी पूंछ हिला रहा है। चाचा चौधरी के चेहरे पर मुस्कुराहट देखने लायक है। उनकी आंखों में चमक है और हंसी से उनका चेहरा रोशन हो गया है। उनके दोस्त भी उनके साथ मिलकर हंस रहे हैं और सभी के चेहरे पर खुशी है। पार्क का माहौल भी बहुत सुहाना है। बच्चे खेल रहे हैं, लोग जॉगिंग कर रहे हैं और परिवार पिकनिक मना रहे हैं। हर तरफ खुशी और उत्साह का माहौल है। ऐसे लगता है जैसे पार्क जिंदगी से भरा हुआ है। रॉकेट भी अपनी मस्ती में है। वो एक तितली का पीछा कर रहा है, कभी इधर कभी उधर दौड़ता है। उसकी मस्ती देखकर सभी को हंसी आ रही है। रॉकेट की एनर्जी और उत्साह देखने लायक है। चचा चौधरी और उनके दोस्त पिकनिक बास्केट से स्नैक्स निकल कर बांट रहे हैं। सभी मिलकर खाना खा रहे हैं और पुरानी यादें ताजा कर रहे हैं। उनकी बातें सुनकर ऐसा लगता है जैसे वो अपने बचपन के दिन याद कर रहे हैं। हवा भी बहुत सुहानी चल रही है। पेड़ों के पत्ते हल्की हल्की हवा में झूम रहे हैं। ये सुहाना मौसम और ये खुशनुमा माहौल सभी के चेहरे पर मुस्कुराहट ले आता है। पार्क के एक कोने में कुछ वृद्ध लोग योगा कर रहे हैं। उनकी शांति और स्थिरता देख कर ऐसा लगता है जैसे वो अपने आप में ही मगन हैं। उनका योग करना पार्क के माहौल को और भी शांत और सुखद बना देता है। एक नौजवान जोधा हाथ में हाथ देले पार्क में चल रहा है। उनके चेहरे पर मुस्कुराहट है और आंखों में प्यार। उन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे पार्क का हर कोना प्यार से भरा हुआ है। पार्क के एक कोने में एक छोटा सा तालाब है जहां हंस तैरा रहे हैं। उन्हें देखकर मन को शांति मिलती है। यह तालाब पार्क के सुखद माहौल को और भी सुखद बना देता है। दिन ढलने लगा है और चाचा चौधरी और उनके दोस्त पार्क से विदा ले रहे हैं। सभी एक दूसरे को अलविदा कह रहे हैं और अगले मिलने का वादा कर रहे हैं। यह दिन सभी के लिए यादगार बन गया है। सूरज ढल रहा है और पेड़ों के पीछे से सोना सा रोशनी पार्क पर बिखर रहा है। यह सुहाना दिन अपने अंत की ओर बढ़ रहा है, लेकिन ये यादें हमेशा सभी के दिलों में बसी रहेंगी। चाचा चौधरी एक दिन अपने शहर के एक छोटी सी दुकान पर गए। ये दुकान उनके घर के पास ही थी और वहां का दुकानदार बहुत ही सीरियस और खड़ूस प्रकार का इंसान था। चाचा चौधरी को हमेशा से ही थोड़ा मजाक करने का शौक था और उन्होंने सोचा कि क्यों ना आज इस दुकानदार के साथ थोड़ा मजाक किया जाए। दुकानदार अपने काम में व्यस्त था और उसके चेहरे पर एक भी मुस्कान नहीं थी। चाचा चौधरी ने दुकानदार से कहा, भैया आपके चेहरे पर इतनी उदासी क्यों है? क्या आपको पता है मुस्कुराने से दिन अच्छा होता है? दुकानदार ने उनकी बात को नजरअंदाज कर दिया और अपने काम में लगा रहा। चाचा चौधरी ने फिर से एक छोटी सी बात कही, आपके दुकान में तो सब कुछ मिलता है, लेकिन एक चीज की कमी है। दुकानदार ने बिना देखे पूछा, क्या कमी है? चाचा चौधरी ने मुस्कुराते हुए कहा, आपके चेहरे पर मुस्कान की कमी है। यह सुनकर दुकानदार को थोड़ा गुस्सा आ गया, लेकिन उसने अपने गुस्से को दबा लिया और बोला, आपको क्या चाहिए बताइए। चाचा चौधरी ने कहा, मुझे एक ऐसी चीज चाहिए जो आपके दुकान में नहीं मिलती। दुकानदार ने हैरान होकर पूछा, ऐसी क्या चीज है जो मेरे दुकान में नहीं मिलती? चाचा चौधरी ने हंसकर जवाब दिया, आपकी मुस्कान। यह सुनकर दुकानदार का चेहरा लाल हो गया और उसने गुस्से में कहा, एपी यहाँ से चले जाइए, मुझे ऐसे मजाक पसंद नहीं। चाचा चौधरी ने सोचा कि अब समय आ गया है दुकानदार को थोड़ा और छेदने का। उन्होंने कहा, भैया गुस्सा थूक दीजिए, गुस्सा सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। आपको पता है एक बार एक आदमी ने गुस्से में अपनी दुकान जला दी थी। दुकानदार ने गुस्से से कहा, आप यहाँ से चले जाइए वरना मैं पुलिस बुला लूंगा। चाचा चौधरी ने हंसकर कहा, अरे भैया इतना गुस्सा क्यों? मैं तो बस थोड़ा मजाक कर रहा था। आपको पता है हंसने से उम्र बढ़ती है। दुकानदार ने गुस्से से कहा, मुझे आपके मजाक पसंद नहीं, आप यहाँ से चले जाइए। चाचा चौधरी ने सोचा कि अब समय आ गया है वहां से निकालने का। उन्होंने दुकानदार से कहा, ठीक है भैया मैं चलता हूँ, लेकिन याद रखना मुस्कुराते रहना, जिंदगी खूबसूरत है। ये कहकर चाचा चौधरी वहां से चले गए और दुकानदार अपने काम में लग गया। लेकिन चाचा चौधरी की बातें उसके दिमाग में घूमती रही और धीरे धीरे उसके चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ गई। दुकानदार को गुस्सा आ गया।
सेक्शन 4 स्कूलमैन हंसी। चाचा चौधरी एक स्कूल में गए। उनका स्वागत बच्चों और अध्यापकों ने मिलकर किया। सभी बहुत उत्साहित थे। वाहन उन्होंने बच्चों को कहानियां सुनाए। उनकी कहानियां हमेशा से ही रोमांचक और शिक्षाप्रद होती हैं। चाचा चौधरी ने अपनी कहानियों में अनेक रोचक घटनाओं का वर्णन किया। बच्चों को बहुत हंसी आए। उन्होंने चाचा चौधरी की हर बात पर जोर जोर से हंसना शुरू कर दिया। उनकी कहानियों में छुपी मजेदार बातें सबको बहुत पसंद आई। चाचा चौधरी बच्चों के साथ हंसे। उन्होंने भी बच्चों के साथ मिलकर आनंद लिया। उन्होंने बच्चों से अनेक प्रश्न भी पूछे और उनके जवाब सुनकर खुश हुए। चाचा चौधरी ने बच्चों को कुछ मजेदार पहेलियां भी दी, जिन्हें सुलझाने में बच्चों ने बहुत मजा किया। उन्होंने बच्चों को समझाया कि हंसी और खुशी जीवन के महत्वपूर्ण अंग हैं। उन्होंने कहा कि हंसी से मनुष्य का मन और शरीर दोनों स्वस्थ रहते हैं। बच्चों ने भी चाचा चौधरी से अनेक प्रश्न पूछे और उनके जवाब सुनकर बहुत प्रेरणा मिली। चाचा चौधरी ने बच्चों को कहा कि वे हमेशा मुस्कुराते रहें और जीवन में आगे बढ़ते रहें। उन्होंने बच्चों को अपने अनुभव भी बताए और कहा कि जीवन में कठिनाइयां आती हैं, लेकिन हंसी और उत्साह से उन्हें पार किया जा सकता है। बच्चों ने चाचा चौधरी के साथ मिलकर अनेक खेल भी खेले और सभी ने मिलकर एक दूसरे के साथ समय बिताया। एंटमैन चाचा चौधरी ने सभी बच्चों को अपनी तरफ से एक छोटी सी उपहार भी दी, जो उनके लिए यादगार बन गया। सभी बच्चे चाचा चौधरी से मिलकर बहुत खुश हुए और उन्होंने कहा कि वे फिर से उन्हें मिलने आएंगे। इस प्रकार चाचा चौधरी का स्कूल में आना सभी के लिए एक यादगार अनुभव बन गया। सभी ने मिलकर इस दिन को बहुत आनंद और खुशी के साथ मनाया। सेक्शन 5 हंसते रहो मुस्कुराते रहो। तो दोस्तों, कैसी लगी कहानी? उम्मीद है आपको बहुत मजा आया होगा। हंसते रहो, मुस्कुराते रहो और चाचा चौधरी को याद रखो।